हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हम उसका बेसिक सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम आव्यूह का परिवर्त रूप पढ़ेंगे। तो आव्यूह का परिवर्त रूप क्या होता है कि जब किसी आव्यूह, यदि कोई आव्यूह दिया है तो जब किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है? परिवर्त रूप कहलाता है। इसे इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि ए बराबर कोई आव्यूह दिया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या दिया है? एक आव्यूह दिया है। यदि हम इसका परिवर्त बोले तो परिवर्त यानी इसको A डैश या फिर A की पावर T, इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। A डैश या फिर A की पावर T, ये हमारा क्या होता है? परिवर्त रूप, ट्रांसपोर्ट, यानी इसे T से भी लिख सकते हैं। तो A की पावर T, इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला है कि जब आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो जो रूप प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है? परिवर्त रूप। तो जैसे कि ये पंक्तियां हैं, इनको हम क्या कर देंगे? स्तंभों में बदल देंगे। ये हो जाएगा A11, A12, A13, और ये वाली पंक्ति इस वाली स्तंभ बदल जाएगी तो A21, A22, A23। ये क्या होगी? पंक्तियां आपस में, पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो गए? बदल गए। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका परिवर्त रूप हो गया। क्या हो गया? इसका परिवर्त रूप हो गया। अभी किसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला A बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो A डैश कर देंगे। A डैश, तो ये पंक्ति ऐसे अपन क्या कर देंगे? स्तंभ बना देंगे। तो 1 2 3 आड़े में खड़ा में लिख देंगे। 4 5 6 7 8 9, ये इसका क्या हो गया? परिवर्त रूप हो गया। क्या हो गया? इसका परिवर्त रूप हो गया। तो अब इसके कुछ गुणधर्म भी है परिवर्त रूप के, तो उन गुणधर्मों को सीखेंगे। तो इसके गुणधर्म है, जैसे कि हम बोले आपसे A B का डैश है तो इसका क्या हो जाएगा? B डैश A डैश। ध्यान रखना इसका ये होगा, नहीं आप तो ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। A डैश B डैश बराबर नहीं होता A डैश B डैश। A B का होल डैश बराबर नहीं होता A डैश B डैश। इसका क्या होता है? A B का डैश बराबर B डैश A डैश। ठीक है, ये हम आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है A डैश का डैश, मतलब A परिवर्त का परिवर्त। जब किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त निकालते हैं तो वही आव्यूह का क्या है? आंसर आता है। तो A डैश का डैश से डैश हट जाएगा तो क्या बचेगा? A। तीसरा हो जाएगा हमारा A प्लस B का डैश बराबर हो जाएगा A डैश प्लस B डैश। इसे तो कैसे लिख सकते हैं? A डैश प्लस B डैश या फिर B डैश प्लस A डैश, कैसे भी लिख सकते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा K A बराबर, तो K हमारी एक अचर राशि है, जहां लिख देंगे K बराबर क्या है? अचर। तो अचर पर डैश नहीं आता, मतलब अचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो K A डैश हो जाएगा। तो ये आप भी कुछ क्या है? गुणधर्म है। इन गुणधर्मों को हम आगे क्वेश्चनों में भी सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आव्यूह के प्रकार। उधर ही पढ़े, लेकिन यहाँ पर आप परिवर्त के रूप में आव्यूह के प्रकार देखेंगे। तो आव्यूह के प्रकार परिवर्त रूप में, तो इसके दो है। नंबर एक है सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह में क्या लिखेंगे? प्रत्येक वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह तब होता है जब A डैश बराबर A, मतलब A का डैश निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सम्मित आव्यूह। प्रत्येक वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह तब होता है जब A डैश बराबर A। फिर इसके बाद दूसरा आता है विषम सम्मित आव्यूह। यहां लिख देते हैं विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह क्या लिखेंगे? प्रत्येक वर्ग आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह तब होता है जब
ए डैश बराबर माइनस का ए, मतलब ए डैश बराबर क्या आएगा, माइनस का ए आएगा। ऑब्जेक्टों में आ जाते हैं कि सममित अवयव क्या है, तो ए डैश बराबर ए। अब इसकी आप कुछ हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी, सी जो आप भी कैपिटल से मान लेंगे वो आ सकता है। और विषम सममित अवयव में क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर माइनस का ए। अब इसके फॉर्मूले में है, फिर में के आधार पर फॉर्मूले निकलते हैं। तो सममित अवयव के लिए एक फॉर्मूला है, सममित अवयव बराबर होता है ए प्लस ए डैश। एक यह सममित अवयव का फॉर्मूला, और एक और निकलता है दूसरी प्रमेय के अनुसार, एक बटा दो ए प्लस ए डैश। पेपर में यदि ऐसा आया तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस रूप में आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे। इनमें सिर्फ मान रखना पड़ते हैं ए और ए डैश का, बस और आंसर आ जाता है। और यहाँ पर विषम सममित का फॉर्मूला बनेगा, विषम सममित अवयव बराबर हो जाएगा ए माइनस ए डैश। फिर इसके बाद में दूसरा बनता है विषम सममित अवयव बराबर एक बटा दो ए माइनस ए डैश। फिर इसके बाद में एक नोट बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका और इसका योग, इन दोनों का जब योग करेंगे तो क्या आएगा, ए। कि जो अवयव होता है वो सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना कि जो हमारा अवयव है वो सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के बराबर। यदि इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो हमारा ए आएगा, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम भी 2 और इसका भी 2, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2। ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश प्लस ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। इससे ये कैंसिल, ए के और ए के कितना हो जाएगा 2a बटा में 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा ए। तो ध्यान रखना कि जो अवयव होता है वो हमारा सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज पर चलते हैं। फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के हैं, कुछ ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं 3.3 में। पहले में क्या बोला उन्होंने कि परिवर्त निकालना है। जैसे ये दिया है 5 1 बटा 2 और -1, इसका परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालना है, परिवर्त। ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, परिवर्त निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, ये स्तंभ किसमें बदल जाएगी, पंक्ति में, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होती हैं, बदल जाते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो इसके पहले के आंसर कर लेंगे, आप दूसरे के भी कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ए और बी के मान दिए हैं और उनके डैश यानी पंक्तियों के स्तंभ बदल देंगे तो डैश आ जाएंगे। जोड़ने को बोला तो जोड़ देंगे और घटाने को बोला तो घटा देंगे। अब बस आप इतना याद रखना, यदि लिखा है ए प्लस बी का डैश, इसका मतलब क्या है, पहले ए और बी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। और यदि ऐसा लिखा है ए डैश प्लस बी डैश, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ए का डैश फिर बी का डैश, दोनों के डैश निकलने के बाद फिर उनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसका और इसका मतलब अलग है। ठीक है, तो इसमें पहले जोड़ कर डैश निकालेंगे और इनमें डैश निकाल कर जोड़ेंगे, दोनों का आंसर हमारा आएगा। तो सेम लेकिन करना उसी प्रकार से है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में क्या करना है, डैश निकाल गुणा भी करना है उनके, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां मैं आपको करवा देता हूँ। 6वीं में 2 है, 1 करवा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, ए बराबर दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो उन्होंने बोला सत्यापित कीजिए ए डैश बराबर क्या है, आई। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, RHS आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, LHS क्या है, ए डैश। तो हम क्या करेंगे, ए का मान क्या है हमारा, हम लिख लेंगे यहाँ ए बराबर दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे। तो हमने क्या बोला है परिवर्त में कि उनके पंक्तियां और स्तंभ आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे में लिखा ऐसे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस भी चिन्ह आएगा। ठीक है, ध्यान रखना चिन्ह भी बदलता है। जब ये ऐसा लिखा खड़े में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा।
अब हम क्या बोला है, ए और ए डैश का इंटू करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और ए डैश का इंटू क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस ए का मान रख देंगे, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू बी, बी का मान जे निकाल लिया हमने बी डैश का, और ए डैश का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनका हम गुणा करेंगे। तो हमने आपको बताया है गुणा कि पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभों को लिया जाता है। इसके बाद गुणा करेंगे तो क्या करना है, पहली पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ, इसका गुणा इसमें करना है। तो कॉस का कॉस में तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर कॉस का कॉस में तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में तो प्लस लगाकर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस पंक्ति का इसमें तो कॉस का साइन में तो माइनस का साइन कॉस, फिर इसके बाद इसका इसमें तो प्लस लगा लेंगे साइन कॉस, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो साइन का कॉस में तो माइनस का साइन कॉस, इस कॉस का इसमें तो प्लस का साइन कॉस, फिर इसके बाद इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो साइन का साइन में तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसके बाद कॉस का कॉस में तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ए डैश बराबर यहाँ पर सरल समीकरण बन गई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये कैंसिल 0, इधर ये कैंसिल 0, इधर भी सरल समीकरण बन गई तो 1। ये हमारा गया LHS। अब हमारा RHS क्या है, RHS है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्सम काव्य। और हमने आपको बताया था कि तत्सम काव्य को हम दिए गए अवयव के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो हमारा अवयव कितने बाय कितने का है, 2/2 का, तो इसका मान हम 2/2 में निकालेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। तो हमारा LHS और RHS कैसे आ गया आपस में बराबर, तो ये हमारा सत्यापित हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद 7वां भी आप सॉल्व कर लेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, सम्मित अवयव निकालना है। क्या निकालना है, सम्मित अवयव। सिद्ध कीजिए कि अवयव एक सम्मित अवयव है। तो ए डैश का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का ए। कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने हमें एक अवयव दिया है और बोला है कि सिद्ध कीजिए एक क्या सम्मित अवयव है। तो मैंने सम्मित अवयव की परिभाषा बताई है कि प्रत्येक बार अवयव तब सम्मित अवयव होगा जब ए डैश बराबर ए आंसर आएगा, यानी प्लस में आंसर आएगा। तो इसका हम पूरक निकालेंगे तो ए डैश परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएंगे, पंक्तियां कैसे बदल जाएंगे, स्तंभों में। तो 1 - 1 5, जे वाई लाइन ऐसे में माइनस 1 2 1 और जे वाई लाइन ऐसे में 5 1 3। थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिया, आप थोड़ी हिंदी से भी लिखोगे इसका कि ए का परिवर्त रूप, आप लिख लोगे ए का परिवर्त रूप ए डैश। तो देखिए ए डैश बराबर किसका मान आ गया, दोबारा का ए का, तो ये आ गया हमारा ए डैश बराबर ए और प्लस में आया, इसलिए क्या हमारा सम्मित अवयव है। और यदि इसमें माइनस आ जाते हैं, अगर क्या आ जाता माइनस, तो हमारा क्या हो जाता विषम सम्मित अवयव। तो इसका सेकंड ऐसा ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लेंगे, ए और ए डैश को जोड़ना है और 8वें के दूसरे में ए और ए डैश को घटाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले ए और ए डैश को जोड़कर उसमें 2 का भाग देना है और दूसरे में क्या लिखा है, ए माइनस ए डैश करके उसमें 2 का भाग देना है। तो ये भी आप कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी शायद आप कर सकते हैं। क्या करना है 10 में, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें क्या निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश। ये हमारा क्या है, सम्मित अवयव। क्या है, सम्मित अवयव। इतनी प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी। 1/2 ए माइनस ए डैश और ये क्या हमारा विषम सम्मित अवयव। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में यही बोला है कि निम्नलिखित अवयव को एक सम्मित अवयव तथा एक विषम सम्मित अवयव के योगफल, निम्नलिखित अवयवों को एक सम्मित अवयव तथा एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इस ऐसा मान निकालना पड़ेगा ऐसा, और फिर इन दोनों का क्या करना है योग, यानी योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसकी
इसको निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, ए का मान उन्होंने दिया है उसका पूरक निकाल दोगे, उसका परिवर्त निकाल दोगे ए डैश, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इधर इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग, और जो आंसर आएगा दोनों का उन दोनों को यहाँ पर जोड़ देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 और 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं तो वो भी आप कर लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और यदि किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत से बच्चे मैथ्स का होमवर्क नहीं बजाते, तो प्लीज जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो उसका कुछ परिणाम हमको आगे चल के नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आप सभी समझ रहे हैं कि थोड़ी समस्या है, इसलिए ऐसा पढ़ाई करना पड़ रही है, लेकिन ऑफलाइन लगने लगेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।